माननीय पवन केडिया जी जो हाटा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हैं, आ चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आज उस महान पुरुष की जयंती पे जिसने हमारे देश को आजाद कराया, आजाद हिंद फौज के संस्थापक और महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें। माननीय विधायक जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा विद्यालय परिसर में स्थापित है। उस पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हाटा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय पवन केडिया जी माल्यार्पण करते हुए और तत्पश्चात उनसे चाहूंगा कि परिसर में ही मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित है, उस पर भी माल्यार्पण कर इस सरस्वती मां के पावन मंदिर में उन्हें माल्यार्पण करें। मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करने के लिए जाते हुए मुख्य अतिथि महोदय, साथ में विद्यालय के संरक्षक और शिक्षक आशुतोष बहादुर सिंह जी, संग्राम सिंह जी। इस कार्यक्रम में राजेश चौबे जी जो बलुआ निवासी हैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। उनका विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विधायक जी मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करते हुए और धीरे धीरे अपने कदमों के साथ कार्यक्रम स्थल की तरफ आते हुए चहलकदमी करते हुए कार्यक्रम की ओर आ रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय पवन केडिया जी लोकप्रिय विधायक हाटा विधानसभा और उनके साथ दीनानाथ रजनीश बर्नवाल जी, राजेश चौबे जी, राकेश मोहन त्रिपाठी जी, मनीष शाही जी, आप सभी का विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं सबसे पहले विद्यालय के संस्थापक, प्रधानाचार्य और राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता रहे विद्यालय के वर्तमान समय में संरक्षक श्री राम नारायण सिंह जी से मैं चाहूंगा कि माननीय विधायक जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। आदरणीय संरक्षक महोदय, इसी क्रम में विद्यालय के प्रबंधक श्री वीरेंद्र कुमार सिंह जी से मैं चाहूंगा कि माननीय विधायक जी को माला पहना करके स्वागत करें। तत्पश्चात विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री ध्रुपद प्रसाद जी से मैं चाहूंगा कि आप माला पहना करके स्वागत करें। शिक्षक संग्राम सिंह जी, आशुतोष बहादुर सिंह जी, राम नगीना सिंह जी से मैं चाहूंगा कि आप सभी आए और माननीय विधायक जी का माला पहना करके स्वागत करें। कार्यक्रम में आए हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता दीनानाथ तिवारी जी से मैं चाहूंगा कि आप मुख्य अतिथि का माल्यार्पण करके स्वागत करें। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन यूनियन एंटरप्राइज के चेयरमैन, एक परंपरा रही अतिथि देवो भव, भारत की परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं चेयरमैन साहब से चाहूंगा कि माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत करें।
बाबू नंदन सिंह जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे मैं चाहूंगा कि माननीय विधायक जी का माला पहना करके स्वागत करें। मनीष शाही जी से मैं चाहूंगा कि आप विधायक जी का माला पहना करके स्वागत करें। और मैं चाहूंगा कि प्रबंधक जी चेयरमैन साहब को माला पहना करके स्वागत करें। और विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से मैं चाहूंगा कि यूनियन चेयरमैन पिपराइच श्री सत्येंद्र कुमार सिंह जी को माला पहना करके स्वागत करें। मैं दिलीप शाही जी से चाहूंगा कि मनीष शाही जी को माल्यार्पण कर स्वागत करें। राजेश चौबे जी से मैं चाहूंगा कि माननीय विधायक जी को माल्यार्पण कर स्वागत करें। विद्यालय के शिक्षक दिलीप शाही जी से मैं चाहूंगा कि श्री मुंशी सिंह जी को माला पहना करके स्वागत करें। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य जी से चाहूंगा कि आप माननीय मुख्य अतिथि महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आवाज आ रहा है। हाँ, आवाज आ रहा है, आवाज ठीक रहा है। और माल्यार्पण के बाद भारत की प्राचीन परंपरा रही है अतिथि देवो भव। ये हमारी संस्कृति रही है कि जब कोई अतिथि हमारे वहां आता है तो उसके स्वागत में अगर मां सरस्वती का पावन मंदिर है तो हम मां सरस्वती की वंदना के साथ इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए मैं विद्यालय की छात्राओं अनुराधा यादव और अंबाला को बुलाना चाहता हूं। आप आए और मां सरस्वती को नमन करते हुए अपनी वंदना प्रस्तुत करें। अनुराधा यादव और अंबाला यादव फर्स्ट ईयर विज्ञान की छात्राएं हैं। अध्यापिकागण, विद्यालय प्रांगण में उपस्थित भाइयों बहनों एवं हमारे प्रिय सहपाठियों, हम आप लोगों के समक्ष सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसमें जो भी त्रुटियां होंगी कृपया उसे क्षमा करते हुए समझाने का कष्ट करें। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मां शारदे कहाँ तू बीड़ा बजा रही है, मां शारदे कहाँ तू बीड़ा बजा रही है, मां शारदे कहाँ तू बीड़ा बजा रही है, मां शारदे कहाँ तू बीड़ा बजा रही है। किस मंजू ज्ञान से तू जग को लुभा रही है, वो किस मंजू ज्ञान से तू जग को लुभा रही है। किस भाव में भवानी तू मग्न हो रही है, बिनती नहीं हमारी क्यों माँ तू सुन रही है। किस भाव में भवानी तू मग्न हो रही है, बिनती नहीं हमारी क्यों माँ तू सुन रही है। हम दीन बाल कब से बिनती सुना रहे हैं, हम दीन बाल कब से बिनती सुना रहे हैं। चरणों में तेरी माता हम सर झुका रहे हैं, हम सर झुका रहे हैं। मां शारदे कहाँ तू बीड़ा बजा रही है, वो किस मंजू ज्ञान से तू जग को लुभा रही है। अज्ञान तू हमारा माँ से दूर कर दे,
शुभ्र हम में माँ शारदे तू भर दे। बालक सभी जगत के सुत मात हैं तुम्हारे। बालक सभी जगत के सुत मात हैं तुम्हारे। प्राणों से प्रिय हैं हम तेरे पुत्र सब दुलारे। तेरे पुत्र सब दुलारे। माँ शारदे कहाँ तो बीड़ा बजा रही है। वो किस मंजू ज्ञान से तू जग को लुभा रही है। हमको दयामय तू ले गोद में बढ़ाओ। अमृत जगत का हमको माँ शारदे पिलाओ। हमको दयामय तू ले गोद में बढ़ाओ। अमृत जगत का हमको माँ शारदे पिलाओ। मातेश्वरी तू सुन ले सुंदर विनय हमारी। मातेश्वरी तू सुन ले सुंदर विनय हमारे। करके दया तू हर ले बाधा जगत के सारे। बाधा जगत के सारे। माँ शारदे कहाँ तू बीड़ा बजा रही है। वो किस मंजू ज्ञान से तू जग को लुभा रही है। माँ शारदे कहाँ तू बीड़ा बजा रही है। माँ शारदे कहाँ तू बीड़ा बजा रही है। जय हिंद जय भारत। बहुत ही सुंदर सरस्वती वंदना प्रस्तुत किया गया बालिकाओं के द्वारा। अब हम उस कड़ी की तरफ चलते हैं। विद्यालय परिवार अपने 2020 में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में 3 स्थान प्राप्त बालक बालिकाओं को सम्मानित कर रहा है। उसमें मैं बता दूं, दिव्यांका यादव 91.5% अंक प्राप्त कर, जो लेहनी ग्राम सभा की निवासी है, चेयरमैन साहब के गांव की, उसने इस जनपद में तीसरा स्थान प्राप्त किया था और उसे जिलाधिकारी कुशीनगर और पुलिस अधीक्षक और सीडीओ साहब के द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका था। और आज विद्यालय परिवार उन्हें माननीय विधायक जी के हाथों सम्मानित करने जा रहा है। मैं दिव्यांका यादव से अनुरोध करता हूं कि आप आए और उन्हें माननीय विधायक जी पुरस्कृत करने जा रहे हैं। नकद धनराशि के रूप में दिव्यांका यादव इसने कुशीनगर जनपद में तीसरा स्थान प्राप्त किया और एक छोटे से परिवार से आर्थिक कठिनाइयों के बीच इसने इस अंक को प्राप्त किया। विद्यालय परिवार इनके आगे बढ़ने की कामना करता है। माननीय विधायक जी भी इनको आशीर्वाद प्रदान करते हुए अब हाई स्कूल की परीक्षा में ही दूसरा स्थान प्राप्त किए। अब मैं माननीय विधायक जी से चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही तेजी है और कार्यक्रम में जाना है, तो आशीर्वचन के रूप में हम सबको अब सिंचित करने का काम करें। माननीय विधायक जी टीकर बाबू सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज के प्रांगण में कमरे के लोकार्पण एवं प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम के अंतर्गत मंच पर बैठे हुए हम सभी के अभिभावक स्वरूप, बड़े भाई स्वरूप, इस विद्यालय के संरक्षक आदरणीय श्री राम नारायण बाबू जी, यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के मंडल जिला मंत्री श्री बाबू नंदन सिंह जी, पिपराइच के यूनियन के चेयरमैन एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे बड़े भाई आदरणीय सत्येंद्र बाबू, हमारे साथ चल के आए श्री भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका के सभासद श्री मुंशी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ बैठे श्री दीनानाथ तिवारी जी, श्री मनीष शाही जी, यहाँ पर बैठे हुए विद्यालय के हमारे प्रबंधक
सभी शिक्षक बंधु, छात्र छात्राओं, बच्चे, मीडिया से जुड़े हमारे भाई, क्षमा चाहता हूं बैठता बहुत देर तक, लेकिन आज सुकरौली में एक कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, तो हमारा यहाँ आने का विचार था उसको वहाँ से निवृत्त होने के बाद, लेकिन हमारे भैया माने संग्राम बाबू ने जब फोन किया कि नहीं तैयारी हो गई है, तो हमने कहा बच्चे बहुत देर तक बैठेंगे नहीं, हम पहले यहाँ हो लें तब वहाँ जाएंगे, 10 मिनट बाद वहाँ पहुँचेंगे। तो वहाँ की तेजी, इसलिए मैं यहाँ से जाने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ इस चीज़ के लिए आप सभी लोगों से। 2 शब्द कहने के लिए बात है तो कहना नहीं चाहिए। अगर भारतवर्ष को वास्तव में विश्व गुरु के पद पर अगर आसीन होना है, भारत माँ को होना है, देश हमारा पूरे विश्व में का नेतृत्व करे, भारत माता पुनः अपने वैभव को प्राप्त हो, तो उसकी पहली सीढ़ी है शिक्षा। जब देश शिक्षित रहेगा तभी हमारा देश विकास करेगा, देश पुनः अपने पुराने वैभव को प्राप्त होगा। हमारा इतिहास क्या था? विश्व के लोग भारतवर्ष में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। तक्षशिला, नालंदा जैसा विश्वविद्यालय हमारे देश में था, जहां पूरा विश्व के लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। विधर्मियों द्वारा उस विद्यालय को लूट लिया गया, उस शिक्षा संस्थान को आग लगा दी गई। कई सालों तक वो शिक्षा संस्थान जलता रहा। हमारा ये ज्ञान था। मैं धन्यवाद देता हूं इस शिक्षक, इस पूरे विद्यालय परिवार को। वास्तव में इस स्कूल की बड़ाई, मैं पहले भी इस कार्यक्रम में यहाँ पर आया था तो मैं सुना करता था, इस विद्यालय से पढ़ के बहुत अच्छे इस समय सर्विस कर रहे हैं, अच्छे माता की सर्विस में सेवा कर रहे हैं वो लोग। तो मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ ऐसे गुरुओं का कि वास्तव में जितनी बड़ाई की जाए इस देहाती परिवेश में, इस तरह से पिछड़े क्षेत्र में ऐसा विद्यालय खोल करके और बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराना एक बहुत बड़ा ये राष्ट्र का काम आप लोग कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप पूरे विद्यालय परिवार का अभिनंदन कर रहा हूं। और जहां तक लोकार्पण की बात है, कहा जाता है कि हमारे मोदी जी, योगी जब स्पष्ट मोदी जी भी कहते हैं कि शिक्षा दान, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना बहुत पुनीत कार्य है। तो मैं अपने को एक गिलहरी जैसे, जब भगवान राम जब सेतु बांध रहे थे, नल नील पत्थर डाल रहे थे, उस पर सेतु तैयार हो रहा था, एक गिलहरी थी वो मिट्टी ले आला करके उसी में डालती थी। छोटी सी लकड़ी की कोई टहनी लाती थी, डालती थी। तो मैं उसी गिलहरी के समान एक छोटी सी टहनी के रूप में आकर के आपके विद्यालय में मैंने जो सहयोग किया उसका कोई बहुत महत्व नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आप लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं। और आपका स्कूल, आपका विद्यालय उत्तरोत्तर विकास करे, बच्चे यहाँ और आगे बढ़े पढ़ लिख करके। और सभी का अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। हमारे परम मित्र भगवान कृष्ण की तरफ से मित्र और सुदामा जैसा मैं व्यक्ति अध्यक्षता कर रहे हैं कि हमारे विद्यालय प्रबंधन समिति उपाध्यक्ष थोड़ा सा विलंब कर दीजिए। तो क्योंकि इस विद्यालय के परम सहयोगी, जितना सहयोग इन्होंने किया है उसका ब्याज अगर जोड़ा जाए तो हम स्वयं बिक जाएंगे। लेकिन बिना ब्याज और बिना मूल धन दिए जब भी आवश्यकता पड़ती है ये हमारा सहयोग करते रहते। माननीय विधायक जी का संदेश है कि 1 बजे बाद हम संग्राम सिंह ने कहा कि हमारे बच्चे कब तक बैठे रहेंगे। 1 बजे आगे 2 बजे आएंगे। उसी तरह से बच्चों को बुलाते, बहुत सी बच्चियां कर रही हैं भोजन नहीं करके, हाँ झूठो कर रही नहीं खाते। तो विद्यालय के इतिहास में बार बार दोहराता बदलाता रहा हूँ। अब आज दोहराने की आवश्यकता नहीं है। बस इसी गर्व के साथ मुझे ये कहना है, जैसा विधायक जी ने भी कहा कि हमारे विद्यालय के बच्चे बड़े ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सरकारी सेवाओं में हैं। कई बार मैं नाम ले चुका हूँ। ऐसा अवसर नहीं आ पा रहा कि मैं उन बच्चों को जो हमारे पुराने लोग हैं उनको बुला करके उनको भी सम्मानित किया जाए, और प्रयास है तो होगा करेगा। 2020 की परीक्षा में इतनी कड़ाई चल रही है, बच्चियां हमारे जो यहाँ परीक्षा दे रही थी जानती हैं। और एक दिन तो दिवाय साहब पूरा दिन भर परीक्षा में बैठे रहे। काफी जो है
अपने साथ सील करा कर ले गए, क्योंकि हमारे विद्यालय जो अध्यापक कार्यरत हैं इतने सुयोग्य हैं और इतने लगन से बच्चों को शिक्षा देते हैं, सारे बच्चे उनकी प्रशंसा स्वयं आड़ में करते हैं। आशुतोष बहादुर जी कल अंधेरा हो गया तब तक जो है बच्चों का बैनर लगवाते रहे और सब खड़ा हो गया। उसके बाद वो गोरखपुर गए, फिर सुबह माला वाला लेकर के चले आए। ये फिजिक्स के लेक्चरर हैं और बहुत लगन के साथ बच्चों को शिक्षा देते हैं। सुमित सिंह जो हमारे इसी विद्यालय का छात्र रहे, अध्यापक रूप में इसी विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करके अध्यापन कार्य कर रहे हैं, जिसमें संग्राम सिंह हैं, अजीत प्रताप सिंह हैं, आशा सिंह हैं और देश भी हमारे शिष्य रहे हैं, लेकिन उनको हिरोली मैंने पढ़ाया था कक्षा 1 में। इंग्लिश के अध्यापक विवेक मिश्रा जी, वीरेंद्र यादव जी भी सभा का संचालन कर रहे हैं कार्यक्रम का। हम लोग नहीं जाने, नहीं तो हम वही नाम लिखा है। संत पुष्पा इंटर कॉलेज की स्थिति से बड़ा बदतर हो गई है। सारी बच्चियां बच्चे जो है गांधी स्मारक इंटर कॉलेज हाटा में चले गए। इसमें हाटा इंटर कॉलेज की संख्या लगभग 4,500 हजार, क्योंकि बहुत पुराना विद्यालय है, अंग्रेजों के जमाने का, और शासन भी बड़ा उसका अच्छा रहा है। अभी दिव्यांग यादव का सौभाग्य है कि जैसे जिलाधिकारी और एसपी और डीआईएस के नेतृत्व में सम्मानित हुई, अखबार पत्र में जिनका नाम आया और पुरस्कृत हुई, विद्यालय से सबसे पहले पुरस्कृत हुई। लगभग 2000 की पुस्तक मैंने इसको प्रदान किया था। और क्योंकि यह गंगेश जी के कोचिंग सेंटर में साइकिल इनाम में पा चुकी थी, जिसने कहा साइकिल हमको नहीं चाहिए, आर्थिक सहयोग मिल जाएगा तो हम पढ़ने के लिए आराम से बैठ करके पढ़ सकें, तो मेज और कुर्सी हम बनवाएंगे। अभी हमारे अध्यापकों ने कल कहा कि तो मेजर कुर्सी दे दिया जाएगा, नहीं, वो अपने मन से जैसा चाहेगी करेगी, हम मेज कुर्सी देंगे, तो आर्थिक सहयोग मिलेगा। मैंने 3-4% और बच्ची पा गई होती तो ये टॉप 10 में आई होती स्टेट में। मुख्यमंत्री के द्वारा ये चेक पाते हैं। फिर भी मेरा विश्वास है, भगवान से ही मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि खूब लगन के साथ पढ़े, पढ़ाई के क्षेत्र में और आगे जाए। बहुत गरीब परिवार की बेटी है। देखिए, अगर बच्चे पढ़ने वाले हों तो गरीबी आड़े नहीं आती है, और जिनके पास सब कुछ उपलब्ध है, माता पिता हर प्रकार से सुविधा देने, लेकिन लोग नहीं पढ़ा रहे, वो तो बड़े लोग हर गिनती में जुटे। तो 91.5% पा करके लड़की जो है जिले में तीसरा स्थान पाई, विद्यालय में पहला हो ही गया। आरती प्रजापति 87% मार्क पा करके दूसरा स्थान पाई। अनुराग सिंह ऋषि नवा पार का लड़का है, राम अधीर सिंह का नाती है। अनुराग सिंह के फादर भी यहाँ शिक्षा ग्रहण की है। और इस बच्चे को मैं विशेषता देखता हूँ कि 9th 10th फर्स्ट ईयर में मैं देख रहा हूँ रेगुलर कभी विद्यालय अपसेट नहीं होता है। और आज 86.66 गया। एक समय आएगा कि यह जो है 90-95% भी जा सकता है। जिस लगन से पढ़ रहा है उसकी पढ़ाई पर भी, कोचिंग तो अतिरिक्त ज्ञान के लिए पढ़ाया जाता है, असली पढ़ाई असली ज्ञान तो विद्यालय ही देता, क्योंकि यहाँ हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। देवेंद्र जी अपने कोचिंग सेंटर में हमको बुलाए थे, वहाँ भी उन्होंने कहा कि देखिए बच्चों, स्कूल पहले कोचिंग बाद। खुद कोचिंग चला रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं बच्चों विद्यालय पहले कोचिंग बाद। कोचिंग अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए। उसी क्रम में अभिषेक प्रजापति 86%
86.6% मार्क पाकर के स्थान पाए हैं और शिवम सिंह 85.66% पाकर के स्थान पाए। ये सब हाई स्कूल के बारे में है। तो ये तो बच्चे स्कूल को महत्व कम देते हैं, कोचिंग को ज़्यादा महत्व देते हैं। हम जानते हैं अक्टूबर से विद्यालय चल रहा है और जी के हाथों 501 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया, पुरस्कार दिया जा रहा है। इसके बाद अनुराग सिंह 86.66% अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान विद्यालय में प्राप्त किया। उनको भी चेयरमैन साहब के हाथों पुरस्कृत किया जा रहा है। अभिषेक प्रजापति जो 86% अंक प्राप्त किए, उनको भी पुरस्कृत किया जा रहा है। शिवम सिंह 85.66% अंक प्राप्त कर विद्यालय में 5वां रैंक हासिल किया। ये सभी बच्चे हाई स्कूल की परीक्षा 2020 में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें पुरस्कृत किया गया है। अब इंटरमीडिएट की बारी आती है, जिन्होंने 2020 की परीक्षा में इस विद्यालय में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। खुशबू गुप्ता 78% अंक प्राप्त किया, इन्होंने कला वर्ग की विद्यार्थी रही, इनको भी पुरस्कृत किया जा रहा है। इसके बाद शालिनी यादव जिन्होंने 76% अंक प्राप्त किया, विज्ञान वर्ग की छात्रा रही, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ इन्होंने उत्तीर्ण किया। शालिनी सिंह 74% अंक प्राप्त कर विज्ञान वर्ग में इंटरमीडिएट की परीक्षा में इस विद्यालय में तीसरा स्थान हासिल किया। और इस प्रतिभा सम्मान समारोह के साथ विद्यालय अपेक्षा करता है कि 2021 में आप और अधिक मेहनत करें। अभी जिले में